मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने पीर तक तौसी कर दी। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ खुद रोस्टम पर आ गए। कहा, मुझ पर बहुत भारी इल्जामात लगाए गए हैं, अगर आप इजाज़त दें तो आपको मुकम्मल ब्रीफिंग दे सकता हूं। अदालत ने कहा कि पहले आपके वकील आपकी तरफ से दलाइल मुकम्मल कर लें। आप अदालत को असिस्ट करना चाहते हैं तो कर लें, अगर कोई बात रह जाए तो आपको भी सुन सकते हैं। मजीद समाअत पीर को होगी। सियासी दर्जा हरारत कम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन पिछले 2 साल से ये काम ओपोजिशन कर रही है। इसका नुकसान बहरहाल हुकूमत को होगा और मुल्क को भी। लीगी रहनुमा साद रफीक का तबसरा। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत की तमाम कार्रवाइयां इंतकाम की बुनियाद पर की जा रही हैं। इस हुकूमत की आवाम को रिलीफ देने की कोई सोच ही नहीं। नैब लोगों की जिंदगियां तबाह करने पर तुला हुआ है। नैब ने मुल्क को मफलूज किया हुआ है। शाहिद खाकान अब्बासी की कराची एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, नैब सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाइयां करता है। कमरा अदालत में कैमरा लगाकर समाअत अवाम को दिखाई जाए। एहसन इकबाल का एक बार फिर धांधली का शिकवा। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, 2018 में हमारी हुकूमत को धांधली से बाहर किया गया। एहतसाब अदालत पेशावर ने फजलुर रहमान के दस्ते रास्त मूसा खान को 6 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब पेशावर ने गुज़िश्ता रात मूसा खान को मतनी के मकाम से गिरफ्तार किया था। बलोच पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने लाने की तैयारियां मुकम्मल। 24 मुमालिक के सफीर, सिफारतकार और दिफाई अताशी लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करने के लिए जोरा सेक्टर पहुंच गए। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और अकलियतों पर मजालिम से तवज्जो हटाने के लिए भारत जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाता है। भारतीय फौज पाबंदी के बावजूद शहरी आबादी पर क्लस्टर गोला बारूद इस्तेमाल कर रही है। कश्मीर की सूरत हाल की वजह से पूरा खित्ता खतरात से दोचार है। भारतीय शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के पुरस्कार कत्ल के खिलाफ हिंदू काउंसिल का लॉन्ग मार्च। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से काफिले ननकाना साहिब पहुंच गए। हिंदू यात्रियों ने गुरुद्वारा जन्मस्थान में मजहबी रसूमात भी अदा की। मार्च में शरीक हज़ारों हिंदू मर्द व ख़वातीन का हिंदुओं के कत्ल के वाक़े की तहक़ीक़ात करवाने का मुतालबा। कहा, भारत में कोई भी अक़लियत महफूज नहीं है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की अपील पर इस्लामाबाद में धरना होगा। बारिशों ने सिंध को बहुत नुकसान पहुंचाया। वजीर आजम को तबाही बारे खत लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वफाक की बेहिसी पर एहतजाज करता हूं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला सिंध ने कहा कि बारिशों के बाद सीवरेज सिस्टम तबाह हो गया। बहाली के लिए काम कर रहे हैं। कोरोना वबा अब भी मौजूद है। स्कूल खोलने का फैसला 28 सितंबर को सूरत हाल का जायजा लेने के बाद करेंगे। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में टेस्टिंग की तादाद बढ़ाने का फैसला। तलबा और असातिज़ा का बगैर मास्क दाखिला ममनू करार। वज़ीर आला जाम कमाल की सदारत में इजलास के दौरान तालीमी इदारों में कोरोना वायरस में इजाफे पर तशवीश का इजहार। फैसला किया गया, तालीमी इदारों की बंदिश मसले का हल नहीं। प्राइमरी स्कूल खोलने की तारीख में मजीद 15 दिन तौसी करने की तजवीज़ पेश की जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों के दौरान 799 नए केसेस रिपोर्ट। तादाद 3,08,217 हो गई। एक दिन में मजीद 5 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 6,437 हो गई। अब तक 2,94,392 मरीज सेहतयाब भी हो चुके।
सुप्रीम कोर्ट का रेलवे को ट्रैक के साथ जमीन क्लियर कराने का हुक्म। सर्कुलर रेलवे कराची की बहाली से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। जिन जमीनों पर कब्जा है, क्या रेलवे की जमीन नहीं? रेलवे को तो सब कुछ क्लियर करके यहाँ आना चाहिए। ट्रैकर लेकर जाएं और सब तजावुजात गिरा दें। केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में पीर तक तौसी कर दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के दौरान शहबाज शरीफ खुद रोस्टम पर आ गए और कहा कि मुझ पर बहुत भारी इल्जामात लगाए गए हैं। अगर आप इजाजत दें तो आपको मुकम्मल ब्रीफिंग दे सकता हूं। अदालत ने कहा कि पहले आपके वकील दलाल मुकम्मल कर ले, अगर कोई बात रह जाए तो आपको भी सुन सकते हैं। केस की मजीद समाअत पीर को होगी। इसके साथ साथ आज की कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुझ पर भारी इल्जामात लगाए गए, इजाजत दें तो मुकम्मल कर लूं, आपके वकील दलाइल मुकम्मल कर लें, कोई बात रह जाए तो आपको भी सुन सकते हैं। अदालत की जानिब से ये रिमार्क सामने आए इस केस की समाअत के मौके पर। केस की मजीद समाअत अब पीर को होगी। आज बड़ी तादाद नून लीग की कारकुनान की भी पहुंची। आज शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी मुतवक्के थी, लेकिन आज भी केस की समाअत जारी रही और पीर को अगली समाअत होगी। लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के दौरान शहबाज शरीफ खुद रोस्टम पर आ गए और इस मौके के मनासिर भी आप देख सकते हैं। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझ पर भारी इल्जामात लगाए गए हैं, इजाजत दें तो मुकम्मल ब्रीफिंग दे सकता हूं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुल्की इदारों को टारगेट किया गया। एक ही खानदान के 15 अफराद इक़्तिदार के मज़े लूटते थे, अब वही शोर मचा रहे हैं। वो रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 5 साल की तारीख गवाह है कि बेगम सफदर रहमान साहिबा ने जिस काम में हाथ डाला, अपने लिए, अपने वालिद साहब के लिए, अपने खानदान के लिए और अपनी पार्टी के लिए, रुसवाई जगहसाई के अलावा और कुछ हासिल नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहते हैं कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं। शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब की ख्वाहिश नहीं है, ये आपकी लाजवाल बेमिसाल करप्शन, बदयांती, टकेमारी और पैदागिरी और नौसरबाजी और अकरबा परवरी है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के अदालती और एहतसाबी अदारों की जरूरत है कि आप गिरफ्तार हो। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि नैब के तमाम केसेस झूठ और फ्रॉड पर मबनी हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत की तमाम कार्रवाइयां इंतकाम की बुनियाद पर की जा रही हैं। वो लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अगर कोई शराफत से बात कर रहा है या मामलात को निपटाना चाहता है, सुलझाना चाहता है, तो आप उसको NRO के ताने देना शुरू करते हैं। इसका नुकसान बहरहाल हुकूमत को भी होगा और मुल्क को भी होगा, लेकिन मुल्क के माहौल को ठीक रखना और ठंडा रखना, सियासी दर्जा हरारत को, हुकूमतों का काम होता है। तो पिछले 2 साल में ये काम अपोजिशन ने किया है। हुकूमत जो है ये बजरिया नैब चल रही है। इस हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है, इस हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है और ये कोई इस हुकूमत का कोई ज़हन ही नहीं है, सोच ही नहीं है कि लोगों को रिलीफ देना है या कोई परफॉर्म करना है। सिर्फ थ्रू नैब और इंतकामी कार्रवाइयों की ये हुकूमत जो है ये चल रही है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नैब लोगों की जिंदगियां तबाह करने पर तुला हुआ है। बदनीयती पर मबनी बिल पास कराने गए जिसका फैटिव से कोई ताल्लुक नहीं। ये हाइब्रिड हुकूमत है जो नाकाम हो चुकी है। वो कराची में नैब कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो कुछ आज नैब कर रहा है वो इस जजमेंट में, सिंध हाई कोर्ट की जो डिटेल जजमेंट आई है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और ये बदकिस्मती है कि आज एक ऐसा इदारा जो इसने मुल्क को मफलूज कर दिया है, जो आज न हुकूमत को चलने देता है न सियासत को चलने देता है, वो इदारा टस से बस नहीं होता। ये इदारा आज लोगों की जिंदगी तबाह करने पर तुला हुआ है, लोगों की हत्या करने पर तुला हुआ है। ये आज नैब की हकीकत है। जहांगीर तरीन ने FIA तलबी के हवाले से अपना तफसीली जवाब जमा करा दिया। जहांगीर तरीन का कहना है
JDW और डहर की शुगर मिल्स के दरमियान होने वाली ट्रांजैक्शंस के तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। तमाम ट्रांजैक्शंस बैंकिंग चैनल के जरिए और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक की गई। जिन ट्रांजैक्शंस की बुनियाद पर सवाल पूछे गए, उन ट्रांजैक्शन के नतीजे में कभी कोई डायरेक्टर, शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर मुतासर नहीं हुआ। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा तालिब फरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। जी तालिब फरीदी, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल जी, उन्होंने एफआईए को जवाब तो जमा करवा दिया और उसमें उन्होंने यही कहा है कि जो कैश ट्रांजैक्शन जिसका एफआईए इसको सबूत के तौर पे लेके आ रही है, तो मैं जितना बड़ा बिजनेस करता हूं उसमें ये 1 से 1.5 अरब या 2 अरब की कैश ट्रांजैक्शन जो है ये मामूल और रूटीन की बात है। और बड़ी कंपनियों का जो कैश फ्लो होता है उसमें ये सारी चीजें होती हैं। और एक्सचेंज सिक्योरिटी कमीशन में भी और बैंकिंग की जो मेरी ट्रांजैक्शन है वो इस बात का सबूत है कि मैंने कोई कानून के खिलाफ काम नहीं किया। यही वजह है कि बैंकिंग सेक्टर में भी और एसएससीपी में भी और स्टॉक चेंज वगैरह में भी मेरी कंपनियों को 20 मोस्ट कंपनियों में शामिल किया जाता है और मैं सबसे ज्यादा टैक्स भी पे करता हूं। एफआई ने जिस पर कंपनी का जिक्र किया गया है, मैंने उससे बिजनेस जरूर किया था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे उस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। उसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है या कोई ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की गई है जिस 15 अरब रुपए की वो कॉर्पोरेट रकम का वो जिक्र करते हैं। इस हवाले से भी उन्होंने फारूक पल्प की जो कंपनी थी उसके भी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो एफआईए को सबमिट करवा दी है। बहुत शुक्रिया तालिब फरीदी। SBCA के 128 अफसरों और मुलाजमीन की मुतनाज़े इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट डेपुटेशन पर तैनात सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ज़मीर अब्बासी ने तैयार की है। गैर कानूनी तामीरात में SBCA के 3 डायरेक्टर जनरल समेत 100 अफसर भी शामिल हैं। विजिलेंस में कोताही पर 28 अफसरों के नाम भी रिपोर्ट का हिस्सा। 2017 से 2020 में 3220 गैर कानूनी तामीरात कराई गई और 3 सालों के दौरान 332 कॉस्मेटिक डेमोलिशन केसेस से इंतजामिया की आंखों में धूल झोंकी गई। इसके साथ साथ गैर कानूनी तामीरात से 100 अरब से ज़ायद की करप्शन का इंकिशाफ भी हुआ है। SBCA के करप्ट अफसरान से सिंध सरकार को 3 सालों में 27 अरब से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ा। SBCA में करप्ट अफसरान के मामले को इसके हवाले से बताया गया है कि केस बनाकर बिगाड़ दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में आज भी करप्शन के लिए पट्टा सिस्टम निज़ाम राइज है। यह अहम खबर, इसे आपको आगाह किया जा रहा है। SBCA के करप्ट अफसरान से सिंध सरकार को 3 साल में 27 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। SBCA में करप्ट अफसरान के मामले को लेकर केस बनाकर बिगाड़ दिया गया और इसके साथ साथ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में आज भी करप्शन के लिए पट्टा सिस्टम निज़ाम राइज है। कराची से खबर, SBCA के 128 अफसरों मुलाजमीन की मुतनाज़े इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि स्कूलों में SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा। कोरोना अब भी है। स्कूल खोलने के दूसरे मरहले के लिए 28 सितंबर से पहले सूरत हाल का जायजा लेंगे। सूबे में तूफानी बारिशों से होने वाले नुकसान का वफाक को कोई एहसास नहीं, जिस पर शदीद एहतजाज करते हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान तालीम का हुआ है। स्कूल खोलने में कोई मसला नहीं। महकमा सेहत को अगर कोई खदशा है तो वो बात करें। सूबे में कोरोना काफ़ी हद तक कम हो गया है। कोरोना केसेस का इजाफा नहीं हुआ बल्कि टेस्ट की तादाद बढ़ी तो केसेस बढ़े। अहम खबर इस हवाले से आपको अपडेट करें कि महकमा सेहत को अगर कोई खदशा है तो वो बात करें। एक वजह जो केसेस के बढ़ने की है, शायद हो सकती है, वो ये है कि जो टेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जब आप टेस्ट ज़्यादा करते हैं तो जो नए केसेस हैं वो भी ज़्यादा सामने आते हैं। जो सबसे बड़ा नुकसान समझते हैं कि इस दौरान में हुआ है वो तालीम का हुआ है। और इस वक्त एक सूरत हाल ऐसी है कि स्कूल खोलने की बात हुई है, तो हम इस वक्त तो स्कूल खोल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कि हालात ऐसे ही रहें ताकि कंटिन्यू रहे। लेकिन अगर हेल्थ डिपार्टमेंट ये समझता है कि उनके अपने कंसर्न है तो उसका इजहार वो कर सकते हैं, उन्होंने किया है।